मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार 7वां जैनी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन चल रहा है। कोई निश्चयाभास होकर मिथ्या दृष्टि रह जाता है, कोई व्यवहाराभास होकर मिथ्या दृष्टि हो जाता है। व्यवहाराभास अर्थात जो व्यवहार के वचनों का आशय समझता नहीं, जो जिसे मंदिर में जिन मंदिर बुलाया है, प्रक्षाल पूजन के लिए बुलाया है, स्वाध्याय भक्ति या व्रत संयम तप त्याग सब कहा है, ये क्यों कहा है इसका आशय नहीं जानता और सिर्फ इसे कर कर ही स्वयं को धार्मिक मानता है, यही उसकी भूल है। वो धर्म में भी आया है तो कुल प्रवृत्ति से आया है, परीक्षा करके नहीं आया। यानी अगर वो परीक्षा करके आए तो उसको निश्चित ही सिद्धि हो, जो धर्म जो उसे देना चाहता है वो प्राप्त कर सके, परंतु वो परीक्षा करके नहीं आए। तो परीक्षा नहीं करना ये बहुत बड़ी भूल है। तो वो बोलता है कैसे परीक्षा करें हम, तो बोलते हैं कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो छोड़ दो, जहाँ डिफरेंस है वहाँ पर बुद्धि लगाओ कि कौन सही है कौन गलत है। फिर वो बोलते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो वो जैसे प्रयोजनभूत वाली चीज़ों को अच्छे से परीक्षा करो, है ना। देश शास्त्र गुरु क्या है, उनका स्वरूप उनके इसमें क्या है, हमारे इसमें। फिर अब बताओ 7 तत्व उनकी कैसे, हमारी कैसे, बंद मार्ग मोक्ष मार्ग उनका कैसे है, हमारे कैसे, ऐसे परीक्षा करो। तो फिर वो बोलता है कि हमने तो परीक्षा करी है, लेकिन वो परीक्षा कैसे करता है, साधारण परीक्षा करता है। कौन सी, कि दया है, संयम है, तप है, त्याग है ना, शील है, भक्ति है, धर्म है, प्रभावना है, पूजन है ना, चमत्कार है और इष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये जैनिज्म की ये महानता है। तो कह रहे तू ये मूल परीक्षा नहीं कर रहा है ना, तू जैन धर्म की महानता का लक्षण तेरे पास है नहीं। तो दया अगर लक्षण लगाएगा तो दया लक्षण तो जैनों में भी है, अजैनों में भी है। तो ये अति व्याप्त हो चुका, वो तो लक्षण में भी है और अलक्षण में भी है। तो जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में जाए वो अति व्याप्त होता है, ज़्यादा व्याप्त हो रहा है वो। तो ऐसा लक्षण खोज या पहचान कर जो सिर्फ जैन में ही हो, अजैनों में कहीं भी नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा लक्षण है, तो कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो लक्षण कहा है हमारे धर्म का, यही जैनों का लक्षण है। अर्थात पूरे विश्व में सभी धर्मों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को मोक्ष मार्ग नहीं कहा गया पूरे विश्व में। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से धर्म हुआ, आपने तो बोला ही नहीं कि भगवान की भक्ति करो, स्वाध्याय करो, नियम लो, व्रत लो, है ना, त्याग लो, तपस्या करो, ये तो कुछ कहा ही नहीं आपने। तो कह रहे हैं कि आप समझे नहीं, आप मोटी बातें कर रहे हो। आप वस्तु कौन हो, आप चेतन वस्तु। चेतन वस्तु के मुख्य 3 गुण कौन से हैं, तो कहते श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। सभी वस्तु जितने भी दुनिया में जीव है, समझे, अनंत जीव है, उसमें यदि समझ लीजिए मनुष्य की बात है, सभी मनुष्य के अंदर 3 गुण है ना। 3 गुण के कारण ही हमारा सब कुछ जो हो रहा है वो 3 गुणों के आधार पर है। अब हमारे श्रद्धा को नहीं मानता नहीं क्या कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, है ना, गोरा हुई काला हुई, मानता कि नहीं। तो कि जो मानता है कि ये विशाल मैं हूँ, तो श्रद्धा गुण का कार्य है वो। फिर इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया, ये जो जान रहा है कि अभी ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो हुआ, ये ज्ञान गुण है हमारा। और फिर हम वो जानते वक्त किसी को अच्छा मानकर राग करते, उसमें स्थिर हो जाते हैं, द्वेष करते उसमें स्थिर हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा चारित्र गुण। तो ये 3 गुण हमारे पास है, सभी जीवों के पास सबसे प्रधान ये 3 गुण होते हैं। बोलते ये 3 गुण सही काम करने लग जाए तो सुखी होने का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, समझे। तो ये सुखी होने का मार्ग और मोक्ष मार्ग, यही जैन धर्म की पहचान है। क्यों, क्योंकि देखो सभी जीव सुखी होने के लिए धर्म के पास जाते हैं, और धर्म वही जो सुखी कराए, समझे कि नहीं। सुखी कब होगा वो जीव, बताओ सुखी कब होगा, जब उसका मोह नष्ट होगा, उसका ज्ञान नष्ट होगा, जब उसके राग द्वेष नष्ट होगा, तो वो सुखी होगा, समझे कि नहीं समझे। सुखी कब होगा, सुखी होना भी बोलो तो क्या, सुखी होने का ही नाम बोलो, मोक्ष मार्ग है या मोक्ष है। सुखी होने का नाम ही तो मोक्ष है, और क्या है, सुखी होना, मुक्त होना,
मोक्ष होना, एक ही तो बात है कि नहीं। वस्तु स्वरूप से परिणमना, स्वभाव और परिणमना, वो भी तो यही है। तो कह रहे सुख कौन देगा, तो जब यदि श्रद्धान सम्यक होगा, यानी क्या कि यदि हम देह को मैं मानते तो श्रद्धान सम्यक नहीं है, मिथ्या रूप है। क्यों? क्योंकि देह में हूँ नहीं, ये मिट्टी का आकार है। पूर्व कर्मों ने जो शरीर बनाया है, इधर ना, इस शरीर की डिज़ाइनिंग तो हमने करी नहीं है। कौन डिज़ाइन करता है? माँ बाप भी नहीं किए हैं, सही कि नहीं? माँ बाप डिज़ाइन किए क्या? नहीं है। हमने डिज़ाइन किया? हमने भी नहीं की। करता कौन है? ये कर्मों का है, ये कर्मों का है। कितने दिन की टाइम है इसका? थोड़े दिन का है, कभी भी ऑफ हो सकता है, कभी इसको जला देते हैं। तो ये तो मैं हुई नहीं यार, दिस इज नॉट माई रियल एंटिटी, समझे कि नहीं? तो पहला क्या कार्य होना चाहिए कि हम अपने आप को पहचानें, मैं कौन हूँ। तो जिसको मैं कौन हूँ ये जिसके ज्ञान में आता है ना, तो उसको बोधि कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, समझे कि नहीं? आत्मानुभूति कहते हैं। फिर उसी का श्रद्धान हो जाता है, मैं तो जीव हूँ, और फिर उसका मैं पना स्थापन होता है कि मैं तो जीव हूँ, शरीर में नहीं हूँ। तो ये होता है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। और फिर हम मैं जीव हूँ तो मुझे शरीर के अपेक्षा कोई राग द्वेष करना नहीं, मेरे लिए तो कोई भी इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान का ज्ञेय है ना, कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। तो राग द्वेष कम हुए तो शांति आई, सुख आया, मुक्ति आई, मोक्ष आया। तो यही धर्म है, समझे कि नहीं? अब ये ऐसा धर्म दुनिया में कहाँ बताया है, बताओ। वो तो आपको मोक्ष की चर्चा भी पूरी प्योरिटी से कहीं पे भी नहीं है। तो जहाँ मुक्ति ही नहीं है वहाँ सुख ही होने का अवसर ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि जेल में तो कोई भी सुखी नहीं रह सकता, याद रखना। यदि हम तुमको सुखी करेंगे, कहाँ पे? जेल में ही करेंगे, तो सुखी कर सकते क्या आप? जेल तो नाम ही वो है कि जहाँ दुख मिलता है कि नहीं? तो यदि कोई मोक्ष की बात नहीं करता कोई धर्म, समझ लेना वो जेल में सुखी करने के उल्टे विकल्प कर रहा है, खूब पुरुषार्थ कर रहा है। क्योंकि जेल में तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, समझे कि नहीं समझे? तो जेल में सुखी करने की जो बात है मिथ्यात्व है। मतलब पहला काम क्या करना होगा? तो मुक्त कराना होगा। मुक्ति में सुख है। मुक्त कैसे होगा? कर्मों से मुक्त होना है। कर्म कैसे मुक्त होंगे? यदि वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र छोड़ेगा, तो फिर वो कर्मों से मुक्त होगा, फिर वो मोक्ष को प्राप्त होगा। इसलिए धर्म का चिन्ह क्या है हमारे? जो श्रद्धा सम्यक कराए, जो ज्ञान सम्यक कराए, जो आचरण चारित्र सम्यक कराए, वो ही हमारे जैन धर्म का चिन्ह है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, समझ रहे? ये है हमारे धर्म का चिन्ह पहचानने का। तो ये इससे क्या होगा? इससे पूर्ण सुख होगा, अनंत सुख होगा, अनंत काल के लिए सुख होगा। ये धर्म है हमारा, समझे कि नहीं समझे? तो यही चिन्ह हमारे भगवान जी की प्रतिमा पर है, यही हमारे मुनिराज की मुद्रा है, और यही जिनवानी के वचन है। अब हम हमारे अपने आप को नहीं पहचानते, यदि समझो मैं खुद को नहीं पहचानता और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ और स्वयं को ही नहीं पहचानता, तो क्या अच्छा है? इसलिए पहला चिन्ह तो बताया उन्होंने कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप हो कौन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, समझे कि नहीं? प्रथम सीढ़ी तो ये है कि हम अपने आप को पहचाने, हमें कौन। अगर मुझे लगता है कि मैं विशाल हूँ, एक पुरुष हूँ, तो गड़बड़ कर दी तुमने। जीव है सबसे बोले तो, समझे कि जीव भी साधारण नहीं है, भगवान आत्मा चैतन्य एकदम परमात्मा स्वरूप, समझे कि नहीं? कारण परमात्मा, कारण शुद्ध पर्याय, ऐसा त्रिकाली ध्रुव है ना, भगवान है। अब ये हमारे को विश्वास नहीं है। हमारा ज्ञान हमारे अंदर, हमारा सुख हमारे अंदर, हमारा केवल ज्ञान हमारे अंदर, सिद्ध दशा हमारे अंदर, सब कुछ हमारे अंदर से उभरता है यदि हम अपने आप को पहचानेंगे तो। पूरा का पूरा विश्व हमारे अंदर है और हम देखते नहीं उधर, तो हमारे बता। अब जो धर्म अपने आप की पहचान ही ना कराए, वो धर्म सच्चा कैसे हो सकता है? जहाँ पे सम्यक दर्शन नाम का शब्द भी नहीं है, जो स्वयं की पहचान करने की बात भी नहीं होती, वो धर्म सच्चे कैसे हो सकते हैं? समझे कि समझे? बताओ, उनके भगवान जी ने भी तो प्रेरणा देनी चाहिए ना, अपने अंदर भगवान स्वयं है, तो उन्होंने ये प्रेरणा देनी चाहिए कि तू भी भगवान है। तो वो तो आशीर्वाद दे रहे थे उनको, बता रहे भक्त में भगवान। गुरु भी वही है कि हमारे भक्त बनो, तुम भक्ति से सब कुछ होगा। बताओ, भक्त बनाने में लगे हुए हमारे भगवान जी हुए मनराज हो, सब बोलते अपने भगवान अपने अंदर है, अपना खुद का भगवान खुद खोजो। तो यही हमारे धर्म की पहचान है। समझ में आया क्या? कल का ये रिवीजन है, थोड़ा आगे बढ़ते आइए। तो कैसी होती है, 218 पर पढ़ रहे हैं है ना, सेंटर में। तो कैसी होती है जिन धर्म में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा है, वह सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक तो होता है। देखो अभी क्या लिखा?
सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का ये हमारा जैन धर्म का क्या क्या है, मोक्ष मार्ग है ना। जैन धर्म के अनुसार, वस्तु स्वरूप के अनुसार ये मोक्ष मार्ग है। तो क्या सम्यक दर्शन कब होता है? तो बोले जब तुम सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान करेगा या सात तत्व का श्रद्धान करेगा, तब सम्यक दर्शन होता है। जब यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पर भी लिखा था, देखो क्या लिखा है कि अगर आप रत्नाकरण शाहुकाचार्य पढ़ोगे तो वो बोलते हैं कि जिसे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा हुई उसे सम्यक दर्शन होता है। ऐसा तत्वासत्व में लिखा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, सात तत्वों की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। समय सार जी पढ़ोगे, बोले आत्मा की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है। सब सेम ही है, वो अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन अलग अलग अपेक्षाओं से कहा गया है। तो यहाँ पर दो अपेक्षा खड़ी करी, एक तो देव गुरु धर्म की श्रद्धा, समझे क्या नहीं, और दूसरे कहा उन्होंने सात तत्वों की श्रद्धा, है ना। इनकी जिसके ऊपर जिसको श्रद्धा रहती है उसको सम्यक दर्शन होता है। अब ये क्या है, ये कि देव गुरु धर्म की श्रद्धा, आपको श्रद्धा ये होनी चाहिए। देव की श्रद्धा मतलब क्या, इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति कोई है तो जिनेंद्र देव ही है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। सुखी कौन है, तो जिनेंद्र देव ही सुखी है और कोई सुखी नहीं। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु की जो पूर्ण शुद्ध हो रहे हैं वे ही गुरु है ना, उनसे ऊंचा कोई नहीं, समझे क्या नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। और तीसरा, धर्म ही सुख दे सकता है और कोई सुख नहीं दे सकता, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। ये मोटे रूप से रत्नाकरण शाहुकाचार्य की अपेक्षा से कि वितरा की देव ही देव है, सच्चे देव है और कोई देव नहीं, है ना। निर्ग्रंथ वितरागी है ना सर, हमारे दिगंबर मुनि वही सच्चे गुरु है और कोई गुरु नहीं। और वितरागी भगवान ने बताया हुआ जिन शासन यही सच्चा धर्म है और कोई सच्चा धर्म नहीं है, ऐसा विश्वास होना, ये प्रथम सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। ठीक है। दूसरा, सात तत्वों का श्रद्धा कि मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है, शरीर से मोह जो होता है, राग द्वेष होता है, वे आश्रव तत्व है, उसमें रुकना बंध तत्व है ना। इन सब का भेद ज्ञान होना, स्वयं को पहचान लेना, है ना, ये संवर तत्व है। फिर इनकी रुचि घटते जाना, हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव बढ़ते जाना, वो निर्जरा तत्व है। और ज्ञान दर्शन स्वभाव पूर्ण हो जाना, वो मोक्ष तत्व है। वैसे श्रद्धान होना चाहिए, समझे क्या नहीं। अब हमारे को घर दार में खाने पीने में अच्छा लग रहा है तो हम सात तत्वों की श्रद्धा नहीं, आश्रव तत्व दुखदाई ये समझते नहीं, समझे क्या नहीं। अजीव में रहते हुए अजीव को ही भूल रहे हैं, समझे क्या नहीं। अजीव में रहकर जीव को भूल रहे, सात तत्वों का श्रद्धा नहीं है हमारे, समझे क्या नहीं। संसार अच्छा लग रहा है, मोक्ष अच्छा नहीं लग रहा, तो मोक्ष का भी श्रद्धा नहीं। मोक्ष पूर्ण सुख दशा है, संबंध निजरा सुख रूप दशा है, समझे क्या नहीं। आश्रव बंधु पूर्ण दुख रूप है, अजीव पूर्ण परद्रव्य रूप है, और मैं जीव हूँ, इतने श्रद्धा होनी चाहिए हमारे, समझे क्या नहीं। अभी श्रद्धा है नहीं हमारे, तो ये इसलिए सम्यक दर्शन नहीं। देखो क्या लिखा, सच्चे देवादिक व जीवादिक का श्रद्धान करने से सम्यक तो होता है, वो उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है। किनको, वापस से देव गुरु धर्म को और सात तत्वों को। और वास्तव में राग अधिक मिटने पर सम्यक चारित्र होता है, समझे कि नहीं। और जब राग अधिक मिटेंगे, राग द्वेष मोह मिटेगा, तो सम्यक चारित्र होगा, समझे कि नहीं समझे। सो इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया, समझे कि नहीं। जैसा यहाँ पर निरूपण किया है, बताओ, देव गुरु धर्म का, सात तत्वों का, है ना, जैसा यहाँ पर है ऐसा निरूपण बताओ दुनिया में। कि हमने हमारे को भगवान जी को बोला कि उनको 18 दोष तो नहीं चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, है ना। जो वितरागी हो, पूर्ण तरह सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वो देव है, ऐसा वर्णन किया। तो कोई देव में कोई दोष नहीं। गुरु के केस में भी कहा, बताओ, कि जो अपने आत्मा में लीन रहते हैं, आत्मा की साधना करते हैं और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो गुरु है। ऐसा निरूपण है कि कहीं पे हम बोलते हैं कि 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण भी नहीं आया जैनों में, समझे क्या नहीं। नग्नता ही नहीं है तो बाकी सब छोड़ ही दो आप, समझे क्या नहीं। तो गुरु हमारे पास जो वर्णन है, निरूपण है, वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म। और धर्म का हमने कहा, हमारे धर्म में वीतराग तक धर्म का है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धर्म का है। तो और कहा धर्म में बताया चलिए, इसलिए हमारे जैन धर्म में जैसा निरूपण किया है वैसा अन्यत्र नहीं है। मतलब क्या, अब हमने सही लक्षण पकड़ा है जैन धर्म का, तब समझ लेना। अब आपका लक्षणाभास नहीं होगा, अर्थात अतिव्याप्त दोष नहीं लगेगा, अव्याप्त दोष नहीं लगेगा, समझे क्या नहीं। अगर हम बोले कि पूजन धर्म है, समझे, जिनेंद्र भगवान की पूजन धर्म है, तो क्या हो जाएगा, ये लक्षण सही है कि नहीं जैन धर्म का, क्या गलत है इसके अंदर। राग भाव को धर्म मानना, बराबर।
अब बताओ लक्षण की अपेक्षा देखा जाए तो जिनेंद्र भगवान की पूजन जिनेंद्र भगवान नहीं कर रहे, इसलिए वो लक्ष्य क्या हो जाएगा, अव्याप्त दूषण हो जाएगा। सिद्ध भगवान भी नहीं कर रहे, समझे क्या नहीं, तो वो भी अव्याप्त दूषण। आचार्य पद साधु भी नहीं कर रहे पूजन, नहीं तो अव्याप्त दोष हो जाएगा। धर्म का लक्षण ऐसा होना चाहिए क्या, जो सब तरफ व्याप्त हो, है क्या नहीं। अरहंत सिद्धांत को तो कौन सा लक्षण, तो ज्ञान दर्शन रूप परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, ये धर्म है हमारा। तो ये अरहंत सिद्ध में भी है, आचार्य पद साधु में भी है, समझे कि नहीं। व्याप्त मतलब अव्याप्त नहीं होना चाहिए, अति व्याप्त नहीं, असंभव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर शरीर से मंदिर जाना धर्म है, ये अगर लक्षण लगाए तो असंभव लक्षण हो गया। क्यों, शरीर की क्रिया थोड़ी धर्म होती है, समझे कि नहीं, बात समझो गहराई से, ये असंभव दोष है। सो इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया है, तथा जैनी के सिवाय अन्य मत ऐसा कार्य कर नहीं सकते। बताओ कर रहे कि कोई जैनों के सिवा, बताओ सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कौन कर रहा है, सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ कौन कर रहा है, सम्यक चरित्र का पुरुषार्थ कौन कर रहा है, बताओ। राग द्वेष का अभाव करने का पुरुषार्थ कौन कर रहा है यहाँ पर, तो कोई नहीं, ऐसा वर्णन कहीं नहीं और ऐसा पुरुषार्थ भी कोई नहीं कर रहा। इसलिए ठीक है, देखो इसलिए यह जय जिन मत का सच्चा लक्षण है, कौन सा बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, समझे कि नहीं, ये या फिर मोक्ष मार्ग, सादी भाषा के मोक्ष है ना, जहाँ पूरा धर्म मोक्ष की बात करता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, अन्य लौकिक कुछ भी सिद्धि नहीं कराता, वो धर्म जैन धर्म, समझे क्या नहीं। जो मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र को मोक्ष मार्ग कहता है, जो ये कहता है कि आप अपने आप को पहचानो वो जैन धर्म है, जो कहता है आप अपने आप में लीन रहो वो जैन धर्म है, समझ में आया, ये लक्षण है जैन धर्म का, ठीक है। कौन सा वो बोलते हैं, लेकिन अब वो बताओ वो सच्ची श्रद्धान कर रहे हैं क्या, देव गुरु का ही श्रद्धान सही नहीं है उनका, समझे क्या नहीं। देव कैसे होते हैं, तो पूर्व तो रागी द्वेषी बोलते हो, खत्म हो गया, हाँ बस। सम्यक चरित्र क्या होता है बताओ, राग द्वेष का अभाव करने, तो सम्यक चरित्र है। अब देव भी राग द्वेष वाले, गुरु भी राग द्वेष वाले, और कैसे चलेगा। तो ये हमारे पास ही है, क्या रखना, बाय डिफॉल्ट मोनोपोली हमारे पास ही है। हमने ये नहीं कहा कि कोई आ नहीं सकता, सब आ सकते पर आ नहीं रहे। हाँ नहीं, सम्यक मतलब उत्कृष्ट, सच्चा, दो बोल सकते हैं इसको, सच्चा बोल सकते हैं और उत्कृष्ट भी बोल सकते हैं। उत्कृष्ट श्रद्धान होना चाहिए, उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट चरित्र, या सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र, समझे कि नहीं। जो सच्चा है वही उत्कृष्ट है, समझिए, वो भी एक लेंगे, समझे कि नहीं। अब मैं विशाल मानता हूँ तो श्रद्धान सही नहीं कि मैं गलत, क्या है बताओ, क्या गलत है इसमें, ये श्रद्धान त्रिकालिक नहीं है। क्यों, मैं त्रिकालिक विशाल नहीं, विशाल तो टेम्पररी फेज है, तो ये श्रद्धान गलत श्रद्धान है, समझ रहे नहीं। इस श्रद्धान की जीरो वैल्यू है, पता है, इस श्रद्धान से ही पूरा संसार खड़ा होता है, समझ रहे क्या नहीं। असमान जातीय द्रव्य पर्याय का एकत्व ही तो बोलो दर्शन मोहन इसका सबसे बड़ा गहरा हथियार है, बताओ। देह में मैं स्थापन हो गया, अब कोई टेंशन नहीं, कर्म ये कंटिन्यूस कर्म बांधेगा और अनंत संसार खड़ा कर देगा, अब कोई टेंशन नहीं। एक गलती, समझे क्या नहीं, वन मिस्टेक, कौन सा, सम्यक दर्शन को दूषित करना, यानी कि मिथ्या दर्शन को स्वीकार करना कि मैं यह शरीर हूँ, बस अब पूरा संसार खड़ा हो जाएगा, समझ गए कि नहीं समझे। इसलिए पहला पुरुषार्थ हमारे, पहले धर्म क्या बताएं, सम्यक दर्शन। पहले तो आप विश्वास करो आप ऊपर, पहचानो आप कौन हो, समझे कि नहीं। पहचान अपनी में ही, बाकी का सब करने का नहीं, वो छोड़ो, कौन आत्मा आत्मा बोलता है ना, ये आत्मा नाम की एलर्जी भी सब जनों को, आत्मा आत्मा करते रहते। अरे सम्यक दर्शन का मीनिंग क्या है, तत्वसूत्र पढ़ते ना, सम्यक दर्शन का मीनिंग क्या है बता, सच्ची श्रद्धा। तो सच्चा श्रद्धा, ये विशाल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ऐसे जो आपका श्रद्धा है, सच्चा श्रद्धा नहीं है। तो सच्चा श्रद्धान किसको बोला जाता है, जब आप जीव हो, आत्मा हो, खुद को आत्मा पहचानोगे, उसको सच्चा श्रद्धान कहते। बताओ, अब जन्म जरा मृत्यु विनाश ना कह रहे, किसका बोल रहे, शरीर का जन्म जरा मृत्यु विनाश ना होता है क्या,
विचार करो। शरीर तो अभी छूट जाएगा। संसार तो आप किसको, शरीर को है क्या? विचार करो आप। अक्षय बस शरीर को मिल सकता है क्या? विचार करो। अब आत्मा का ही ये धर्म हमारा, तो आत्मा से एलर्जी, मतलब क्या पता, जैन धर्म से एलर्जी। जो बोलते हैं आत्मा आत्मा, ऐसा मेरा जैन ही नहीं है, समझे कि नहीं? बिल्कुल सीधी बात है भैया। खुद आत्मा है और आत्मा ही नहीं मानता खुद को, क्या करते रहा, समझे कि नहीं? अब तो तू जैन ही नहीं बचा, तो अजैन ही है तू, ठीक है ना? तो कोई हालत में जैन नहीं है, तुझे तो पता ही नहीं कि जैन धर्म क्या है। भगवान जी कौन है? शरीर के आत्मा, बताओ। शरीर के दर्शन करने को है क्या आत्मा के? नहीं, हम तो शरीर के दर्शन, वही तो फिर दर्शन नहीं होंगे थे, समझे क्या? तो बोलता ही है कि अनंत चतुष्टयधारी, तो शरीर के अनंत चतुष्टयधारी। अनंत ज्ञान शरीर को है, अनंत दर्शन शरीर को है, अनंत सुख शरीर को। विचार करो कैसी बातें कर रहे हैं। चार घातीय कर्म शरीर ने नाश किए क्या? सर्वज्ञ शरीर हुआ है क्या? वितरागी शरीर हुआ है क्या? विचार करो, समझे क्या? जो आत्मा का स्वरूप सत्ता से अस्वीकार करता है ना, वो भगवान को मानता है, ना वो गुरु को मानता है, ना धर्म को मानता है। वो तो धार्मिक भी नहीं है। वो तो बताओ क्या, मैंने आपको परिभाषा दी थी। आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, बताओ, बताइए मैंने क्या? नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा बताओ, बोलो दिव्य। सदी नास्तिक नहीं पता शब्द? नास्तिक शब्द तो पता होगा, बोलो भैया क्या परिभाषा? आस्था जो रखता है, हाँ वो आस्तिक। वो आस्तिक। हाँ नहीं रखता वो, हाँ, किसके आस्था? नहीं तो जैनों में अलग, अजय ने मैं, हाँ बताओ, मैं बताता हूँ आपको। जिसे ये पता है कि मैं आत्मा हूँ, वही आस्तिक है। थोड़ी बात गहरी समझ। जैनों में जैसे मैंने दुनिया में क्यों सब आस्था तो हमारे को हमारी ही चाहिए ना, मैं कौन हूँ, समझे? गहराई समझो। अजय तो जीव ही है, आत्मा ही है ना? और आत्मा को उसकी खुद की है श्रद्धा नहीं होना, है ना? जो जो अपने को आत्मा नहीं समझ रहे वे सब नास्तिक है, समझ लीजिए बात को। सच्चाई है ये, झूठ नहीं बोलूंगा। अब डेप्थ में जाके देखो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा। क्योंकि आस्था मतलब क्या? जिनेंद्र भगवान में आस्था नहीं होना, राम में आस्था नहीं होना, कृष्ण में आस्था नहीं होना, बात रखना, इधर रखना। वो व्यवहार से भगवान है, एक्चुअल भगवान तो अंदर ही है। अगर आप हिंदू धर्म का भी देखोगे, उन्होंने भी इसी बात को सिद्ध किया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ही पर ब्रह्म हूँ, समझे क्या? वो भी तो वही बोल रहे हैं, आप समझो। तो ये अपने जो ब्रह्म की, यानी अपने आत्मा की विश्वास होना, आस्था होना, वही आस्तिक है, समझे कि नहीं? और जिसको अपने आत्मा की आस्था नहीं, वो नास्तिक है। वो चाहे कितने पूजन पाठ कर ले, सच्चाई है ये, झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये नहीं जो बोल रहा कि नहीं आत्मा की बात क्यों कर रहे, आत्मा की बात क्यों कर रहे, ये तो नास्तिक है, तो जैनी ही नहीं है, समझे क्या? नास्तिक व्यक्ति उसके सामने धर्म कैसे सुनाए, समझाए कैसे उसको बेचारे, है कि नहीं? समझे? पढ़ते। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। उसके पहले रह गया ना? हाँ, इसलिए जिन मत का सच्चा लक्षण है, इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वही श्रद्धानी है। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। मतलब क्या? जिसने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से परीक्षा नहीं करी वे मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे, और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से परीक्षा करेंगे वही सम्यक दृष्टि बनेंगे। इसका पक्का कर लो नियम, समझे क्या नहीं? अब हमने बताया कि आप क्यों बोल रहे सम्यक दर्शन, कहीं पर तो लिखा नहीं, हम क्या तत्व सूत्र में लिख दें पहला सूत्र, और क्या चाहिए तुम्हारा? भगवान जी भी तो वही बता रहे कि अपनी श्रद्धान करो, अपना ज्ञान करो, अपने में लीन करो। ये भी तो वही हुआ। और मुनिराज जो जंगलों में तप कर रहे, वे क्या बोल रहे? वो भी तो यही बोल रहे। अब बताओ कहाँ नहीं लिखा हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, कहाँ लिखा हुआ नहीं? भगवान जी की प्रतिमा पर लिखा हुआ है, मुनराज की मुद्रा में लिखा हुआ है, जिनमाने में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब बताओ फिर ये लक्षण नहीं, अब बताओ। अब मुझे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का छोड़ दिया अपने लक्षण, हमने सिर्फ बोला कि बेटा अंश न जल, पानी नहीं पीना, ये जैन धर्म का लक्षण। फिर तो भगवान जी तो नहीं बैठते उसमें, समझे क्या? और आपके धर्म की परिभाषा में भगवान जी नहीं बैठ रहे, बता। आप समझे क्या? हमने ये लक्षण लगाया। अब बताओ दया करना, जीवों के ऊपर दया करना, ये जैन धर्म का लक्षण नहीं है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा, समझ लीजिए। पर जीवों की रक्षा करना ये जैन धर्म का लक्षण नहीं है क्या? अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है ना हमारा, तो ये अहिंसा परमो धर्म में पर जीवों की रक्षा करना धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है ये। लगाओ ये परिभाषा, भगवान जी बैठते क्या, बताओ इस परिभाषा में। समझे क्या नहीं समझे? आर्यन तो बैठते ना, सिद्ध बैठते, दोनों भी पर जीवों की रक्षा नहीं कर रहे, समझे क्या नहीं? बताओ फिर धर्म क्या है? अपनी अहिंसा करना। अपने अहिंसा मतलब मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना, समझे क्या नहीं?
तो मोह उत्पन्न नहीं होने देना सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना वही सम्यक चारित्र है। यानी बताओ, अहिंसा परमो धर्म का अर्थ भी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही है। आप क्या समझे, समझे भैया कितनी गहराई है उसके अंदर। अहिंसा का अर्थ तो वही होता है, द्रव्य हिंसा तो याद कोई कर सकता ही नहीं, किसी जीव को मार ही नहीं सकता है, उसके आयु कर्म से मरता है वो। अपने अंदर हिंसा नहीं होने देना ये वास्तविक धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। तो अपने अंदर हिंसा कैसे होती, मोह से, राग द्वेष से। तो मोह कब होता है, जब ज्ञान उल्टा होता है, श्रद्धा उल्टी होती है। यानी जब समझे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान का ही नाम मोह है ना। और राग द्वेष हो रहे वो मिथ्या चारित्र है। तो फिर अंदर की हिंसा रोकने के लिए क्या करना होगा, मोह नाश करना होगा, मतलब सम्यक दर्शन करना होगा, सम्यक ज्ञान करना होगा। और राग द्वेष नाश करने के लिए सम्यक चारित्र करना। तो क्या हो गया, अहिंसा हो गई। और यही तो धर्म है फिर हमारा, अहिंसा परमो धर्म। तो अगर तुमने जैन धर्म की परीक्षा करी कि अहिंसा ही हमारे जैन धर्म की पहचान है, लक्षण है, तो आपको कौन सी अहिंसा पकड़नी होगी बताओ। वहाँ भाव अहिंसा, द्रव्य अहिंसा छोड़कर भाव अहिंसा अगर आप जैन धर्म का लक्षण बनाओगे तो ऐसा ही चिन्ह होगा। तो भाव अहिंसा बोले कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र बोले, वो एक ही चीज है। समझे क्या। फिर भाव अहिंसा के बताओ, ये अगर हमने चिन्ह बनाया तो हरिंद्र जी बैठते कि नहीं इसके अंदर, सिद्ध बैठते कि नहीं बताओ, आचार्य पद से बैठ रहे ना, ये चिन्ह है हमारा। तो ये लक्षण से परीक्षा करोगे, वो करोगे तो सच्ची परीक्षा होगी, सम्यक दृष्टि बनोगे। अगर ये लक्षण भी छोड़कर कि मतलब भाव अहिंसा वाला या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वाला ये इससे अगर परीक्षा नहीं करोगे तो मिथ्या दृष्टि रह जाओगे। जैन धर्म में देखो सिर्फ तो तीर्थंकर को मानते, समझे, ऐसे कोई भी चिन्ह लगाएंगे हम कि हमारे धर्म में ये है, हमारे धर्म में वो है, वो है, वो है। तो ये क्यों लगाया मेन वाला, जो भगवान जी से मैच हो रहा है, जो मनिराज से मैच हो रहा है, जो जिनवानी से मैच हो रहा है, ये चिन्ह नहीं लगाएंगे। बाकी चिन्ह इतने हम महान है, आई एम प्राउड टू बी ऑफ जैन, सब बोलते हैं जैन धर्म महान है। हम पूछते क्यों, बता, किसी को पता नहीं है, सब जन यही बोलते हैं, सब हम बचपन से सुनते हैं कि जैन धर्म सबसे महान है ना, लेकिन क्यों महान है किसको ही नहीं पता। समझे कि नहीं समझे। तो ये महानता है हमारी, समझ में आई। ये महानता समझोगे तो आपको अजैन धर्मों से जैन धर्म की महिमा समझ में आएगी। तो आप ये तो नियम है क्या हमारा कि मैं जैन धर्म को छोड़कर अन्य सभी धर्मों का त्याग करता हूँ, है क्या नियम, नहीं है नियम। क्यों नहीं है, क्योंकि निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं है इसीलिए वो छोड़ा है हमने स्कोप। आपको लग रहा है कि कहीं तो कोई तो भी धर्म में कुछ तो भी होगा, लग रहा है कि आपको है कि कहीं पे, फिर त्याग क्यों नहीं है, त्याग होना चाहिए कि नहीं भैया। यहाँ पे आइस करें हाँ हाँ। सही बात है, हम वैसे थे पहले, समझे कि नहीं, एक भी भगवान जी छोड़ते नहीं थे हम धरती के, समझे कि नहीं, जितने हो सकते उतने सब, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, ऐसे थे हम भी। पर अब समझ में आया ना, अब हम पता चल गया कि हमारे पास एकदम प्योर चीज़ है। अब क्यों करें हम उधर, क्या मिल जाएगा हमारे को, नए नए कभी कल चल के कुछ बीमार पड़ गया तो जाना पड़ता है उधर। तू तो खुद ही बोल रहा है बीमार पड़ने का, खुद ही बोल रहा है टेंशन लेने का, खुद ही बोल रहा है कि संकट आएंगे। वे संकट क्यों आ रहे तुझे, समझे क्या नहीं, संकट इसीलिए आ रहा है कि तू सच्चा श्रद्धालु नहीं है जिन धर्म का। परिस्थिति ने मजबूर कर दी। हाँ वही परिस्थिति मजबूर क्यों करेगी, उदय करेंगे ना, परिस्थिति आती कहाँ से, उदय से आती है। उदय किसके आएंगे, जो खुद ही याद रखना भ्रष्ट है, अज्ञानी है, चल विचल वाला है, उसको तो बहुत कर्म बनते, तो उसकी परिस्थिति आने वाली है। और स्थिर चित्त वाले को यदि परिस्थितियां बन भी गई तो वो स्थिर चित्त है। स्थिर चित्त कब होते हैं, बोलो, प्रतिज्ञा से स्थिर चित्त होता है। यदि मेरे पास स्त्री का त्याग नहीं तो स्थिर चित्त नहीं हूँ मैं, कभी भी चित्त की तरफ भी भाग रहा है। अगर पर स्त्री का त्याग होगा तो स्थिर चित्त एकदम बिल्कुल स्थिर। एग्जाम्पल बताया मैं, तो जैसा पर स्त्री की ओर देखना बुरा लक्षण है, वैसे ही पर धर्मों की ओर देखना भी बुरा लक्षण है। तो अपने धर्म के प्रति बताओ श्रद्धावान नहीं है, या हम कहे तू कुशील धारण करता है क्योंकि तुझे पर धर्म भी अच्छे लग रहे हैं। तो पर देव के पास देखना वो भी कुशील है, पर गुरुओं के पास देखना भी कुशील है, और पर धर्म के पास देखना भी कुशील है। अब हमने कुशील ही त्याग नहीं किया, हम आलू प्याज नहीं खा रहे, तो कैसी बात है बताओ। क्योंकि त्याग है क्या, पहला कुशील का त्याग करते हैं कि हम वो गलत जगह पर कभी जन्मे ही नहीं, इसके बाद कभी हमारे को काम ही ना पड़े कि हम कभी कुधर्म में जाए, कुदेव के सामने जाए,
हे भगवान, बोलो बोलो, सची टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवासिता, समझे कि नहीं? दरिद्र भी चलेगा हमारे को, लेकिन जिन धर्म नहीं छूटना चाहिए, समझे कि नहीं? नहीं ये खरता जैन धर्म बिन, है ना, दरिद्री भी होना, समझे कि नहीं? जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना, खरता नहीं हमारे को, दरिद्र चल जाएगा, अजैन नहीं चलेगा। हे भगवान, कभी अब इसके बाद, आज तक तो बहुत हो चुका, लेकिन इसके बाद कभी हम रागी द्वेषी के सामने खड़े ना हो, राग द्वेष वाले धर्म ना अंगीकार करें, रागी द्वेषी गुरुओं के सामने ना जाए, समझे कि नहीं? ये हमारा नियम होना चाहिए। तो समझना, आप धर्म की पहली स्टेज चढ़े, है ना? ये हमारा निर्णय नहीं है, तो क्या कर रहे हैं हम? ऐसे छोड़ दिया खुद को, समझे क्या नहीं? याद रखना, हमने बताया ना, फिर हमारे भाव जो है वो जब जब दूसरे धर्म को देखेगा, वहाँ पर उसकी महिमा आएगी और उसको वो कर्म बंधेंगे, तो वो वहाँ जन्मेगा, समझ में आएगा? क्योंकि हमने निर्णय नहीं लिया। अगर अपन निर्णय ले लिया तो कोई धर्म की प्रशंसा ही नहीं होगी, तो वो कर्म भी ना बंधेंगे और ना उधर जन्मेंगे। अगर आपको जैनिज्म में रहना है, यदि अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपको त्याग करने होंगे, इट्स योर विश, समझे कि नहीं? हमने नहीं किया, हमारा क्या होगा विचार करो, ठीक? पढ़ते देखो, तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते, बताओ। है कि नहीं? संगति से, चलो शिखर जी जाना है, चलो सब जन जा रहे हैं क्या? पूरा ग्रुप जा रहा है, चलो चलो चलो। अब नहीं, आप सब जन नहीं जा रहे, आपको ही जाना है, तो 2 जनों को जाना है यार, बहुत बोर होता है। नहीं, 2 जनों को नहीं, आपको अकेले फिर तो बिल्कुल बोर होता है। कौन जाएगा? आप समझे कि एग्जाम्पल बता रहे, आपको शिखर जी अच्छा लगता है, ग्रुप के साथ ही क्या अच्छा लगता है? हाँ, वो महाराज जी जो गए थे, ग्रुप से गए थे क्या? भगवान जी ग्रुप से गए थे, वो तो अकेले जाने का स्थान है, समझे क्या? अकेले आके पूजन करो, बोर होता बहुत, कोई तो होना चाहिए ना, धूम धड़ाके, है क्या? बाजे गाजे सब सामूहिक रूप से चले, है क्या? अकेले हम कोई पूजन नहीं चाहते, करते कुछ लोग, है क्या? अब बोलना ये है कि एकांत वालों, संगति, समझे क्या नहीं? अब सब लोग समझ लो, आप मान के चलो कि सब लोग अगर कुछ एक्टिविटी करने लग जाए, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फीलिंग आ जाता है कि सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। संगति, तो अनादि से इसको आदत है संगति से करने की, ठीक है? देखो, संगति से जैन धर्म धारण करते हैं कितने ही महान पुरुष को जिन धर्म में प्रवर्तता देख आप भी प्रवर्तित है। बुद्ध को करोड़पति है, खरबूपति, वो जैन धर्म रोज प्रक्षाल पूजन करता है, तो कर रहा है, होगा कुछ नहीं। ये तो मेरे करोड़पति की बात है। हमने कोई राजा है अपना गाँव का, मतलब है ना, इतने बड़े राज्य का राजा, वो जिन धर्म का है अनुयायी, तो वो भी जुट जाते हैं। चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, वो जिन धर्म का अनुयायी, तो वो भी जैन धर्म में जुट जाते हैं, समझे क्या? महान पुरुषों को, इंद्र को देखा, जो तीर्थंकरों के इसमें आए पंचकल्याणकों में, तो जो इंद्र भी इनके सामने झुकता है, तो हम झुक गए, समझे क्या? तो ये बेस है हमारे जुड़ने का, समझे क्या नहीं? फिर करोड़पति भी जुड़ रहे इसमें जुड़ रहे, महान पुरुष भी इसमें जुड़ते हैं, ये आधार बना दिया हमने जैन धर्म में जुड़ने का, समझे क्या नहीं? तो ये धर्म सही है क्या आधार, बताओ, समझे क्या? और ये तो ठीक था, चतुर्थ काल में महान पुरुष जैन धर्म में जुड़ गए, अब बताओ पंचम काल के महान पुरुष कहाँ जुड़ रहे हैं? वो जुड़, अगर संगति करने की आदत लग गई तो याद रखना, तुम पंचम काल में कहाँ जुड़ोगे, समझे कि नहीं? तो महान पुरुषों को देख के नहीं जुड़ते हैं धर्म में, समझे क्या? या संगति से नहीं जुड़ते हैं, समझ में आए? स्वयं के निर्णय से जुड़ना चाहिए, ठीक? देखो, कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तित है, बताओ, समझे कि नहीं? ये तो वो काल की बात हो गई टोडरमल जी साहब, कि लोग है ना देखा देखी, क्रिया तो शुद्ध करते थे, समझे कि नहीं? आजकल तो क्रिया भी अशुद्ध हो गई ना, देखा देखी कभी चक्कर नहीं होगा, समझे क्या बोला मैं? आदमी एक देखो, कितने ही तो क्या करते, पहले लोग है ना क्रिया कॉपी कर लेते थे और अच्छी क्रिया करते थे, समझे? क्योंकि जो सच्चे जैनी थे वो तो क्रिया सब पालते थे, अजैनों को भी लगता था यार पानी तो हमने भी छानना चाहिए, समझे? लॉजिकली एग्जाम्पल। दूसरा, क्या रात को नहीं खाना चाहिए क्योंकि हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं था, है ना? तो देखा देखी भी चालू किया था, नहीं आलू प्याज नहीं खाने, कंदमूल है ना? तो देखा देखी तो कितने लोग पालन करने लग जाते थे जैन धर्म, या रोज मंदिर जाना चाहिए, है ना? तो देखा देखी पालन करने वाले भी बहुत सारे थे,
समझे कि नहीं। अब हमारे खुद को ही पूछो, समझो मान के चलो हम कोई गांव से यहाँ पर शिफ्ट हुए, एग्जाम्पल औरंगाबाद में शिफ्ट, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ पर तो हमारा तो क्या, हमारा जॉब बिजनेस था, समझे क्या, जो भी है। अभी आप देखिए हम सब हमारे जैन लोग जाते मंदिर में, हम भी जाने लगे, ये तो हम समझ रहे कि एग्जाम्पल ऐसा अगर हम है, अगर हम ऐसे है तो हम मुझे धार्मिक नहीं है। हम अपने अंदर से उठती हुई भावों से अगर जाए, समझे कि नहीं, उमंग से हम जाए, अब वो उमंग भी किस से आई है वो भी पूछना पड़ेगा, समझे कि नहीं। गहराई से क्या बोलना चाह रहे हैं हम इन शब्द से, कि आपको ओरिजिनल सेंस पता होना चाहिए क्यों धर्म में जाते हैं। अगर आपको वो सेंस पता नहीं तो आप कोई भी दूसरे रीज़न से जाओगे धर्म में, वो सही नहीं है। इतने समझे क्या बोल रहे, देखो, इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते। अभी बात समझ में आई। तो ये कंक्लूडिंग लाइन है क्या, जो जिन धर्म का रहस्य नहीं जानते वे सब व्यवहाराभासी में आ जाएंगे। क्या समझे, पूरे के पूरे। अब कितनी लिस्ट आ गई इसमें बताओ, आगे समझ में। जो जिन धर्म का रहस्य नहीं जानते फिर भी जैनिज्म में है, वे व्यवहारभासी की परिभाषा में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने रहस्य जानने की कोशिश नहीं करी, परीक्षा नहीं करी, इसलिए वे सब व्यवहारभासी मिथ्या दृष्टि बनेंगे। सही है कि गलत है बताओ, नहीं समझ में। मतलब वो कुछ पूजा आचरण कुछ भी ना करे, सिर्फ नाम से जैनी काम तो कुछ ऐसा है ही नहीं, फिर भी वो व्यवहारभासी ही करेगा। हाँ, नहीं, उनकी तो बात नहीं, वो तो अरे यार वो तो धार्मिक भी नहीं है, वो इनकी बात नहीं कर रहे हम किनकी बात कर रहे बोलो। जो रोज मंदिर आते हैं, जो प्रक्षाल करते हैं, जो पूजन करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो संयम धारण करे, जो तप धारण करे, जो त्याग धारण करे, जो अणुव्रत धारण करे, जो प्रतिमा धारण करे, जो महाव्रत धारण करे, याद रखना इन सबको एक साथ जमा किया हमने। इन सबको महाव्रत तक ले लिया, बोला क्या, मुनि दीक्षा भी ले लिया। इन सब में जो जिन धर्म के रहस्य को जानते हैं वे परीक्षा वाले हैं, वो सम्यक दृष्टि बनेंगे। और इन सब में जिन्होंने जिन धर्म का रहस्य नहीं जाना वे सब व्यवहारभासी में आएंगे। अब बताओ, निश्चयभासी की कोटा और व्यवहारभासी का कोटा, किसका बड़ा कोटा है। आप समझे कि नहीं, हाँ कितना बड़ा कोटा है, समझे कि नहीं समझे। क्यों, जिन धर्म के रहस्य को नहीं जानना, बस ये आधार है व्यवहारभासी। अब रहस्य क्या है बताओ, आप बताओ। भगवान जी को देखो, रहस्य ही बता रहे हैं, समझे, द सीक्रेट ये हो द सीक्रेट, कुछ सीखना होगा। और याद रखना, उन खजाना कहाँ है, हमने पूछा भगवान जी को, उन्होंने इशारा बता दिया। अब ये रहस्य समझदार को इशारा काफी, तो इशारा समझना था। तो जैन धर्म क्या इशारा ही है, भगवान जी की प्रतिमा इशारा ही है। बताओ किसका, खजाना कहाँ है उसका। तो भगवान जी की प्रतिमा बता रही खजाना अंदर है, जिनमानी भी बता रही खजाना अंदर है, मनराज बता रहे खजाना अंदर। खजाना क्या कहा, सुख शांत रस, समझेंगे, वो है खजाना। और जिसको ये खजाना मालूम पड़ा उसको रहस्य मालूम पड़ा, और फिर वो सम्यक दृष्टि। और जिसको ये खजाना मालूम नहीं, खजाने को जाने का रास्ता खुल जाता इनसे मालूम नहीं, समझे कि नहीं, तो वो सब व्यवहाराभासी। समझ में आ गया, ये बात है। और जैनी नाम धारण करते हैं क्या। अब जितने भी हमने बताया कि मंदिर जाने वाले प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय, भक्ति, स्तुति, संयम, तप, त्याग, है ना, और अणुव्रति, महाव्रति, प्रतिमाधारी, वे सब जैन नाम धारण करते हैं, समझे कि नहीं, उनकी बात कर रहे हैं। और वो जो सिर्फ मंदिर भी नहीं आते हो, उनको तो हम जैन भी नहीं गिनते, तुम कहाँ बात कर रहे हैं समझे कि नहीं, वो तो जैन भी नहीं है। लेकिन जैन में आकर, यानी मंदिर में आकर उसके आगे की पूरी स्टेज चढ़कर भी मिथ्या दृष्टि कैसे रहा, बोलो कारण क्या, रहस्य नहीं जाना, समझे क्या नहीं। इसलिए रहस्य पूर्ण चिट्ठी भी आप समझ रहे, वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना, समझे क्या नहीं समझे। क्लियर लिख दिया। अब आप अपने आप को पूछो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, तो आप पूछना खुद को कि मैं जैन धर्म के रहस्य को जानता हूँ या नहीं जानता। यदि मैं जैन धर्म के रहस्य को जानता हूँ तो मैं सम्यक दृष्टि हूँ, अगर जैन धर्म के रहस्य को जानता हूँ तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। तो इतना ही है, तो और कितना सरल है। और उसका रहस्य बताओ, रहस्य बताओ, तो इतने साल से वही सिखा रहे रहस्य क्या है
और आपको एक शब्द में समझना है इशारा में, तो भगवान जी को पूछो क्या रहस्य है, बताओ। ये रहस्य है पूरा, अपने अंदर ही। अगर हम पूरा दुनिया तो हमारे अंदर ही है। अगर हम मुझे लगेगा कि मुझे ज्ञान के लिए दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं जाना तुझे, ज्ञान में अंदर से ही निकलता है। नहीं नहीं, तो आप सिखा रहे तो सीखे, अब मेरे से ज्ञान मिला कि नहीं आपको? सही बोलो। हमारे से ज्ञान मिला कि नहीं मिला, सही बताइए, सच बताओ, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। हम नाराज हो जाएंगे फिर तो, है कि नहीं, अगर आपने नहीं बोला तो। बोलो, हमारे से ज्ञान मिला कि नहीं मिला आपको? नहीं मिला। ज्ञान से ज्ञान मिलता है, क्योंकि देखो शब्द है, शब्द से कहाँ ज्ञान होता है, समझे कि नहीं? ज्ञान अपने अंदर ही है। देखो सब अलग अलग समझ कैसे रहे, तो अपने अंदर से ज्ञान निकलता, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जिनवानी नहीं, कोई दुनिया नहीं, ज्ञान भी है मेरे अंदर से। सोचो फिर, ये रहस्य है। ज्ञान कहाँ से मिलता है? अंदर से। सुख कहाँ से मिलता है? अंदर से। अरिहंत दशा अंदर है ना, वितरागता, मोक्ष पूरा अंदर ही है, ऊपर नहीं मोक्ष। ये रहस्य है जैन धर्म का। ज्ञान भी अंदर है। बताओ क्या चाहिए था तुमको, क्यों भाग घूम रहे थे? सीखने के लिए, समझने के लिए, या सुख के लिए? तो सुख के लिए बहु सुख अंदर, ज्ञान के भटक रहा है, ज्ञान भी अंदर। अब बताओ कहाँ भटकने का? तो यही तो मैसेज था भगवान जी का, यही तो रहस्य था कि सुख भी अंदर, ज्ञान भी अंदर, सब। बताओ अब क्या चाहिए तुझे? इसलिए पूरा धर्म का सार ये है कि आप अपने स्वयं ही भगवान हैं, अपने अंदर अपना ज्ञान, अपने अंदर सुख, और कुछ भी अपने को दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए। यही मैसेज भगवान जी की प्रतिमा में है, जिनवानी में है, और मुंडराज के मुद्राओं में है। इसी को ग्रहण करो तो हम सम्यक दृष्टि बनेंगे, इसको ग्रहण नहीं करोगे तो, रहस्य छोड़ोगे तो मिथ्या दृष्टि होगी। चलो, तेजानंदी शुद्ध